हेलो दोस्तों, मैं बदले वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ स्पेशल क्लास चल रही है, तो मैथ स्पेशल क्लास में हम जो है अपने यूपी टेट के हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारा 23 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो वे यूपी टेट के जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन जो है आपको आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम उनको बहुत जल्दी से जल्दी किस ट्रिक्स है और किस तरह हम इन्हें कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है या 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा या कितना अधिक होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा, कितने प्रतिशत कम होगा। तो हमें कम परसेंट निकालना है, कम हमें निकालना है परसेंटेज में। तो देखो जो हमें परसेंटेज दी गई है, कितनी दी गई है 25, उसे लिख लेंगे बटे यदि हमें कम निकालना है, यदि हमें कम निकालना है तो 100 में इस परसेंटेज को जोड़ के नीचे लिख देंगे। अगर हमें अधिक निकालना होता तो इस परसेंटेज को 100 में से घटा के नीचे लिख देंगे। तो हमें कम निकालना तो क्या करेंगे, इस परसेंटेज को 100 में जोड़ेंगे। 100 प्लस 25 कितना 125 और उसे नीचे लिख देंगे कितना 125 और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 की। 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे 20 बार, क्या आ जाएगा हमारा 20% हमारा आंसर आ जाएगा। 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम एक बात याद रख सकते हैं कि जहां भी हमें 25% दिया गया हो उसके लिए हमारा उत्तर होगा 20%, और जहां भी हमें 20% दिया गया हो वहां हमारे लिए होगा 25% आंसर। बिल्कुल याद करने वाली बात यह है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है और 25% दिया गया है तो उत्तर हमारा 20%, अगर 20% दिया गया है तो उत्तर हमारा 25%। कम निकलवाए प्रतिशत कमी निकलवाए, प्रतिशत वृद्धि निकलवाए, उसमें सेम क्वेश्चन होगा। अगर 25 और 20 के लिए यही जो है आपको याद रखना है, 25 के लिए 20, 20 के लिए 25 बस, और जो निकालना है वो इस तरह से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या देगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्या प्राकृत दी गई, उनका योग 8 दिया गया है। ऑप्शन हमें दिए गए 3 और 5, ऑप्शन नंबर 2 और 6, ऑप्शन नंबर 3 1 और 7, ऑप्शन नंबर 4 4 और 4। योग उनका सभी का सभी ऑप्शन में योग जो है 8 दिया गया है। उन्होंने कहा कि संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। उनके व्युत्क्रमों का योग देखेंगे कि 8/15 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम 3 और 5, व्युत्क्रम 3 का व्युत्क्रम हो क्या होगा 1/3 और 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। तो इनका योग हम करके देखेंगे। 3 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, क्या आ गया हमारा 8/15, 8/15। और यही हमें बोल रहा था कि उसने कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 होगा, वही हमारा जो है प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए से यही हमारा जो है आंसर होगा। 3 और 5 वे संख्या है जिनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 होगा। ठीक है, ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन हम जो है ऑप्शन से बहुत जल्दी से और जो है बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं। तो आप इसे एक बार नोट करो, देखो, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया गया है, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंपनी को 25 लाख रुपए एकत्र करने हैं, उसने शेयरों का जो है विज्ञापन दे दिया। एक शेयर का मूल्य जो है 100 रुपए है, तो उसे ये बताना कि शेयर कितने शेयर उसे बेचने पड़ेंगे जिससे उसके 25 लाख रुपए एकत्र हो जाए। तो शेयरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी, शेयरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे कितने पैसे है उसके, 25 लाख रुपए एकत्र करने हैं उसे। 25 लाख, 25 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 25 लाख। एक शेयर के मूल्य से 25 लाख कुल रुपयों को एक शेयर के मूल्य से भाग दे देंगे। एक शेयर का मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 100 से हम भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 25,000 हमारा जो है आंसर आ जाएगा 25,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जितने हमें जो है पैसे इकट्ठे करने एकत्र करने हैं जितने कंपनी को, उसको जो है एक शेयर के मूल्य से भाग दे देंगे, शेयरों की हमारी संख्या आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 29 हमारे क्या है, ताश की 52 पत्तियों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाल लिया जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो। तो देखो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें जो है 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, सभी जो है 4 तरीके के पत्ते होते हैं, उसमें 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। तो हुकुम के पत्ते हमारे कितने होंगे, 13 पत्ते होंगे। उसने कहा कि इक्का हो, 4 इक्के होते हैं उसमें, हुकुम का इक्का तो 13 में ही आ गया, एक हुकुम का जो इक्का हुआ वो तो 13 में ही आ गया। उसके बाद कितने इक्के बचे, 3 इक्के, तो 3 इक्के और जोड़ दो इसमें, ठीक है, कितने हो गए 16, 13 और 3 16। अब 16 पत्ते हम खींच सकते हैं कितने में से, 52 में से। तो 52 में से 13 पत्ते हम खींच सकते हैं, तो प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता हमारी होगी, प्रायिकता कितनी होगी हमारी 16/52 की। 16/52 काट दो 4 से, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 ते 12, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आ जाएगा हमारा 4/13, 4/13 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें जो है प्रायिकता, यही हमारी जो है प्रायिकता होगी। कुल पत्ते 52 पत्तों में से 13 पत्ते हुकुम के इक्के साथ 13 हो गए, हुकुम का इक्का भी 13 पत्तों में ही आ गया। उसके बाद हमारे इक्के कितने बचे, 3 इक्के, तो 13 और 3 16, 52 में से 16, तो 16/52 जो है हमारी प्रायिकता हो जाएगी। क्या आंसर आ गया, 4/13 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 30 हमें देगा एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिन में चर लेगी। देखो आपको पता है एक सूत्र हमें बताया गया है समय और कार्य के लिए, m1 d1 t1 बराबर m2 d2 t2। क्या है, m क्या है, व्यक्ति, जो व्यक्ति, मशीन, पशु जो कार्य करने वाले हैं वे, d1 मतलब डे, दिन, t मतलब टाइम, जितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या देगा हमें, 44 गायें, तो 44 गायें लिखेंगे, 44 दिन कितने लगे, 9 दिन में चर देती है, तो 9 दिन लगेंगे, बराबर m2 हमें निकालना है, मतलब कितनी गाय लगेंगी, ये m2 हमें निकालना है, d2 मतलब दिन हमें कितने देंगे 12, तो काट दो, 3 ते 9, 3 चौक 12, 4 से काट देंगे इसे 11 बार, तो m2 हमारा क्या आ जाएगा, 11 दिए 33 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 44 गायें पहले थी, 33 अब है, तो 44 माइनस 33 कितने बचे, 11, तो 11 कम गायें लगेंगी, कितना कम या ज्यादा, 11 कम गायें जो है इसे 12 दिन में चर लेगी। 33 गायें तो पहले से कितनी कम है, 11 कम है, ठीक है। या एक तरीका और आप देख लो, 9 दिन में 44 गायें तो चर देती है उसे 9 दिन में, अगर 12 दिन तक वो चारा चलाना हो हमें 12 दिन तक, तो गाय कम चरेगी। अगर गाय कम चरावे हम तो वो ज्यादा दिन लो चल जाएगा, हमें 12 दिन लो चलाना, तो गाय जो है 44 से कम होगी, 44 से कम गाय हमें जो है प्राप्त होगी। तो कम उत्तर लाने के लिए यहां भी दिन, तो इसमें कम उत्तर लाने के लिए इसमें गुणा कर देंगे, छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे और बड़ी संख्या नीचे, ठीक है। 3 ते 9, 3 चौक 12, 4 से काट दो 11 बार, 11 तिये 33 गाय, बिल्कुल सेम बात है। लेकिन अगर हमें अधिक लाना होता, अगर 44 से अधिक गाय हमें चरानी होती, हमें जो है उत्तर जो है हमें पता लग जाता कि उत्तर जो है हमें 44 से हमारा अधिक आओगा, तो अधिक के लिए क्या करते, 44 में गुणा कर देते 9 और 12 की, लेकिन इसमें जो है बड़ी संख्या ऊपर रहती है और छोटी संख्या नीचे। अगर अधिक उत्तर लाना है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे, अगर 44 से कम उत्तर लाना है तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे, गुणा कर दो 33 उत्तर आ जाएगा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 33 आ जाएगा। 44 माइनस 33 क्या आ जाएगा, 11 कम हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमें समय बचाना होता है, तो इसे ना लिख के हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए क्वेश्चन यही थे, कल भी हमने जो है क्लास की थी, लेकिन जो है ये इसमें वो इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से हमें जो है दोबारा क्लास करनी पड़ी। तो
आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो आपको, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन है आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम, सुपर टेट, रीट वगैरह जो भी आपके एग्जाम टीचिंग के होंगे उनमें जो है आपको हेल्प करेंगे। तो ठीक है, देखो आप इसे नोट करो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।